है कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन रहता है, यानी संविधान से। संविधान में शिक्षा को लेकर के क्या क्या आर्टिकल बनाए गए हैं, कौन कौन से आर्टिकल में क्या बोला गया है और क्या क्या रूल बने हैं। ठीक, दूसरा आप लोग का मैकालेज मिनट, वुड डिस्पैच, सैडलर कमीशन, आप लोगों का गोखले कमीशन, इन सभी चीजों से रहेगा, तो वो भी मैंने क्वेश्चन इंक्लूड किया है। फिर उसके बाद 2005 एनसीएफ से क्वेश्चन रहेगा, आरटी एक्ट 2009 से क्वेश्चन रहेगा, फिर आप लोगों का 2020 एनईपी से क्वेश्चन रहेगा। तो ये एकदम कंपलसरी टॉपिक है, मतलब इससे आप आंखें चुरा ही नहीं सकते हो, ये क्वेश्चन रहेगा। फिर आपके फिलॉसफी से क्वेश्चन रहेगा, आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, यथार्थवाद, इन सभी से क्वेश्चन रहेगा। तो मैंने इन सभी टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश की है इस वीडियो में। वीडियो ज्यादा लंबा ना हो, क्योंकि आप लोगों के पास टाइम बहुत कम है, अपने टाइम को अच्छी तरीके से यूटिलाइज करना है। चलो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर देखो, शिक्षा को संविधान की समवर्ती सूची में कब रखा गया? When was education placed in the concurrent list of the constitution? सबसे पहले तो ये समझो कि कॉन्स्टिट्यूशन का 3 पार्ट है, ठीक है? आप लोगों को पता होगा, बहुत सारे लोगों को, लेकिन जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं, 3 पार्ट है। पहला जो है सेंट्रल है, यानी कि ऐसे काम जो सिर्फ केंद्र सरकार करती है, केंद्र सरकार के अधिकार में है, केंद्र सरकार ही उस पर जो है रूल बना सकती है, उसको लागू कर सकती है। दूसरा हमारा स्टेट का होता है, जिसमें राज्य सरकार का अधिकार है, राज्य सरकार जो है इसको करती है। एंड तीसरा होता है समवर्ती सूची, जिसको हम कॉन्करेंट लिस्ट कहते हैं। इस कॉन्करेंट लिस्ट में जो है ऐसे काम होते हैं जिसमें सेंट्रल और स्टेट दोनों को मिलकर करना होता है, ठीक है? एजुकेशन यानी शिक्षा को पहले स्टेट वाले लिस्ट में, ये देखो क्वेश्चन एक तरह से पूछ सकता है कि संविधान में कितने लिस्ट बनाए गए हैं, ठीक है, कितनी सूची है। शिक्षा को संविधान की समवर्ती सूची में रखा गया, तो संविधान यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी सूचियां रखी गई, तो ये 3 है। पहला सेंट्रल है, स्टेट है एंड कॉन्करेंट है। तो शिक्षा जो था पहले स्टेट वाले लिस्ट में था, लेकिन फिर इसको उठा के कॉन्करेंट में यानी समवर्ती सूची में डाल दिया गया, क्योंकि ये बोला गया कि एजुकेशन में सेंट्रल और केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर काम करेंगे तो शिक्षा जो है अच्छे से क्या डेवलप हो पाएगा। तो ये जो क्वेश्चन यही है कि इसको समवर्ती सूची में कब लाया गया, तो इसका आंसर आप लोग का 1976 है। 1976 में जो है एजुकेशन यानी शिक्षा जो है हमारा कॉन्करेंट लिस्ट में आया, और इसके पहले जो शिक्षा जो था वो आप लोगों का स्टेट वाले लिस्ट में यानी स्टेट वाली ड्यूटी में था, सिर्फ स्टेट उस पर काम करेगा। क्लियर है ये चीजें? बिल्कुल। चलो सेकेंड क्वेश्चन देख लो, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है बाबू, देख लेना। संविधान की धारा 45 का किससे संबंध है? आर्टिकल जो आप लोगों का 45 है, इस वाले से क्वेश्चन बहुत रहता है। What does Article 45 the Constitution relate to? आपके ऑप्शंस है केंद्रीय विश्वविद्यालयों से, राज्यों की उच्च शिक्षा से, या अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा से। देखो, फ्रॉम सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, फ्रॉम हायर एजुकेशन ऑफ द स्टेट्स, या कंपल्सरी फ्री यूनिवर्सल एजुकेशन, या फ्रॉम सेकेंडरी एजुकेशन। तो याद रखना सी नंबर होगा, फ्री कंपल्सरी फ्री एजुकेशन, यानी कि निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा के बारे में जो है हमारे आर्टिकल 45 में लिखा गया है, ठीक है? तो यहाँ ऑप्शंस के अकॉर्डिंग समान शिक्षा के बारे में भी है, तो ये आंसर आप लोग का सी नंबर हो जाएगा। आर्टिकल, वैसे नीचे मैंने आप लोगों को एक पूरा लिस्ट दे दिया है सारे आर्टिकल का, जिस आर्टिकल से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो क्या है कि वो सारा आर्टिकल आप पढ़ लोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। मैं आपको वो दिखा ही देती हूँ, फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन और जो है वो देखेंगे। पहले वो आर्टिकल वाली चीजें जो है वो मैं दिखा दूं, ताकि आपको समझ में आ जाए कि करना कैसे है, क्या क्या चीजें करनी है। देखो, मैंने पूरा 45 पेज का ये बना दिया है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, एक तरह से आपका समराइज हो जाएगा, रिवीजन आप लोगों का हो जाएगा। आप लोगों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पीडीएफ होने वाला है। हाँ, ये देखो आर्टिकल वाला पूरा आर्टिकल, कौन कौन से आर्टिकल में क्या क्या चीजें हैं ये बता दिया गया है। देखो, भारतीय संविधान में 100 से अधिक संशोधन के साथ 25 भाग, 12 अनुसूची, 5 परिशिष्ट और 448 अनुच्छेद, ठीक है, 448। अब इसमें जो है आप लोगों का अगर हम बात करते हैं तो भाग में उल्लेखित है अनुच्छेद 1 से 4 में क्या है, यानी आर्टिकल 1 to 4। ये ऊपर में हिंदी में है, नीचे में इंग्लिश में है, तो इंग्लिश वाले बच्चे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप इंग्लिश में भी देख सकते हो।
तो ये पूरा दे दिया गया है। देखो अनुच्छेद 12 से 35 तक यानी आर्टिकल 12 to 35 तक मौलिक अधिकार है, हमारे फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात कही गई है। इस तरह से पूरा आप देख सकते हैं, ठीक है। ज्यादा है मैंने दे ही दिया है, लेकिन आप लोगों के लिए रहेगा। अब यहां से आप लोगों का एक्सप्लेनेशन है। आर्टिकल 1 to 4 में क्या है, तो संघ का नाम और क्षेत्र वो आर्टिकल 1 में है। नए राज्य का परिवेश एवं स्थापना, आप लोगों को जो पढ़ना है ना वो मैं बता दी। पार्ट 3 वाला आप लोगों का क्वेश्चन बहुत पूछता है, ठीक है। पार्ट 3 इसमें है आप लोगों का कि पार्ट 3 में आर्टिकल 12 to 35 तक आ जाता है, ठीक। इसमें आप लोगों को जो है किस किस बारे में बात हुई है वो आप पढ़ सकते हो। आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 30 में 18 में क्या है, कानून के समक्ष समानता। ये आर्टिकल 15 वाला क्वेश्चन बहुत पूछता है कि आर्टिकल 15 में क्या किस बारे में बात हुई है, तो धर्म के बारे में, जाति लिंग जो है उसके बारे में है। आप लोग का सेकुलरिज्म है, ये सारा क्वेश्चन आता है इसमें, ठीक है। आर्टिकल 17 के बारे में एक पूछता है, अनटचेबिलिटी, यानी कि जो छुआछूत वाला जो प्रॉब्लम था उसको खत्म किया गया है आर्टिकल 17 में। तो यहाँ पे 15 और 17 बहुत पूछेगा। आगे भी देख लेते हैं, जो पूछता है वही मैं आपको बता दे रही हूँ। हाँ, आर्टिकल 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण, आर्टिकल 21 भी पूछता है। आर्टिकल 21A भी पूछता है, ये सारी चीजें देख लेनी है। आर्टिकल 24 है, 27 है, 28 है, जहां तक हो सकता है आप लोग को समझ में आता है थोड़ा बहुत। हाँ देखो यहाँ पे आर्टिकल 45 है, आया है ना आर्टिकल 45। देखो आर्टिकल 45 जिसमें आप लोग को बोला गया है बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान रहेगा। और ये आर्टिकल 45 से लेकर के आर्टिकल आप लोग का 47, 48, ठीक है। फिर उसके 51A पूछता है बहुत 1976 में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं और उसी समय जो है एजुकेशन को भी, शिक्षा को भी फंडामेंटल राइट्स में यानी मौलिक अधिकार में शामिल किया गया। 86वां यानी कि 86 हमारा मॉडिफिकेशन